तो चुनाव गुजरात में हुआ, लेकिन हलचल वैसी ही रही जैसी लोकसभा चुनाव में होती है। खासतौर पर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे को घेरने के लिए जिस तरह की बयानबाजी की, वो आज के दिन नेताओं को भी याद आ रहे होंगे और जनता को भी याद आ रहे होंगे। लेकिन इन बयानों का कोई फायदा हुआ क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि बयान बहादुरों ने जो बाण चलाए वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? ये कांग्रेस पार्टी और छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे। यहाँ आग लगी है, महाशय बाबा फिर रहे पैदल 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 पैदल। ये जंग होती है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों में नेताओं की तीखी जुबान से कई ऐसे शब्द भेदी वाण निकले जो उल्टे पड़े। यानी अब शब्दों के तर्कश में जो तीखे वाण थे उनका असर उल्टा ही पड़ गया। रावण, भस्मासुर, छोटा रिचार्ज, नमूना और वोट कटवा जैसे शब्दों को चलाने वाले नेता अर्जुन की तरह निशाने पर तीर चलाते रहे, लेकिन चली सिर्फ मतदाताओं की। आपको याद दिला दे कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को रावण कहा, तो कांग्रेस नेता उग्रप्पा ने पीएम मोदी को भस्मासुर कहकर प्रहार किया। कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? यही नहीं, चाय बाला से लेकर औकात तक की चर्चा हुई। और तो और चुनावी महाभारत में शिशुपाल की भी एंट्री हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी शब्द भेदी वाणों से हमला बोला गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी केजरीवाल को गुजरात में छोटा रिचार्ज बताते रहे, तो खुद बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने उन्हें दिल्ली का नमूना कह दिया। ये कांग्रेस पार्टी और छोटा रिचार्ज ये समझते हैं कि हम खामोश रहेंगे, तब भी आप उनको वोट देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि भाजपा के डर से आप उनको वोट देंगे। नतीजा ये रहा कि गुजरात में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए 13% वोट शेयर हासिल करने में सफल रहे। देश को जोड़ने निकले राहुल गांधी पर भी शब्द भेदी वाण खूब चले। चुनाव यहाँ पर है, उनका नेता कहाँ फिर रहा है? मध्य प्रदेश में। यहाँ आग लगी है, महाशय बाबा फिर रहे पैदल 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 पैदल। खैर, नतीजों ने साबित किया है कि पीएम मोदी का करिश्मा चल गया। केजरीवाल अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और ओवैसी 1% वोट शेयर भी हासिल नहीं कर पाए। उन्हें कांग्रेस ने अक्सर वोट कटवा नेता बताकर अपने वाण चलाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत है भाई, स्वागत है। और हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार मौजूद हैं यहाँ पर। जल्दी से कमेंट रोहन गुप्ता मैं आपका चाहती हूँ। यहाँ पर हम लगातार गुजरात में जो बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है उस पर हम यहाँ पर लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम गुजरात में बीजेपी के रिकॉर्ड जीत की बात करें तो कहीं ना कहीं एक चेहरे की कमी, क्योंकि आप जनता को ये भरोसा नहीं दिला पाए कि बीजेपी के खिलाफ आप एक विकल्प हो सकते हैं। और ये इस लिहाज से बड़ा हो जाता है कि 27 साल से बीजेपी वहां पर थी। अक्सर ये कहा जाता है जनता में फटीग आता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन बावजूद इसके आपकी पार्टी कैपिटलाइज नहीं कर पाई उस पर। बिल्कुल, हम लोग मुद्दे इस बार अदिति जी सही लेकर चले थे। हमने टारगेटिंग सही किया था। जो भी 10 वादे, जो 8 वादे हम लेके गए, बिल्कुल ठीक था। पर जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं लोगों को कन्विंस करना बहुत जरूरी होता है। हमको लगा जिस प्रकार से रिस्पांस हमको मिल रहा था, पर जिस प्रकार से कैंपेन पिक होना चाहिए, मैं वापस मेरी बात पे आ रहा हूं कि जब चुनाव आने वाला होता है उसके पहले कैंपेन का राइट टाइम पे पिक होना बहुत जरूरी होता है। वो हमारा पिक जो है मुझे लगता है जल्दी आ गया। और भाजपा ने जो उसको लास्ट 3 दिन है, जो पूरा जो खेल मुझे लग रहा है कि लास्ट 3 दिन में जिस प्रकार से एग्रेसिव कैंपेन हुआ भाजपा के द्वारा, उसका बहुत बड़ा असर इस परिणामों में मैं देख पा रहा हूँ। अनुराग डांडा, जल्दी से एक कमेंट में आपका भी चाहूंगी। जैसे कि हमने शुरू में ही कहा कि आपकी जो नेशनल एस्पिरेशंस हैं उसके लिहाज से बड़ी बात रही, लेकिन आप लगातार आरोपों के घेरे में रहे। आप पर आरोप लगा, आपने कांग्रेस को डेंट किया। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 36 सीटें करीब करीब ऐसी रही जहां पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 रही और कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी के वोट्स जो है वो क्लब कर दिए जाते, कंबाइन कर दिए जाते, तो बीजेपी पर भारी पड़ जाती।
और अभी यहाँ पर हमारे साथ निखिल जी हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि गुजरात में जब पॉलिटिकल स्पेस की बात की जाती है तो वहां पर थर्ड पार्टी के लिए स्पेस नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 3 पार्टियों की कोशिश हुई है। जो थर्ड पार्टी आई है वो अपना वजूद, अपना अस्तित्व बचा नहीं पाई है। नहीं, देखिए, मैं दोनों चीजों का लॉजिकल तरीके से जवाब देता हूं। आपने कहा कि 36 सीटें ऐसी हैं जहां हम दूसरे नंबर पे हैं, वोट क्लब कर देते तो शायद वो कांग्रेस जीत जाती। तो अगर वो 36 सीटें भी आप कांग्रेस को दिखा दें, तब भी कांग्रेस उस नंबर पे नहीं पहुंचती कि वो बीजेपी को हरा पाए। आपने कहा कि वोट शेयर क्लब कर देते तो बीजेपी से ज्यादा हो जाता। बीजेपी के पास वहां पर 50% से ज्यादा वोट शेयर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी गणित बैठता है किसी भी तरीके से। ये सब लॉजिक है अपनी हार को जस्टिफाई करने के। हम जो जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करते हैं पूरे तरीके से, और 2 ही चीजों पे चुनाव लड़ा जाता है, एक होता है नैरेटिव और एक नेतृत्व होता है। हमारा नेतृत्व आगे बढ़कर के पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा था, और हमने ये जो अभेद्य किला जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना बताती थी उसको भेद दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहां 3 पार्टियों की जगह नहीं है, और अगले चुनाव तक आप देखेंगे कि वहां 2 ही पार्टी होंगी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में अगला चुनाव होगा। इस बार किला भेदा है, अगली बार जीत के दिखाएंगे गुजरात के किले। रोहन गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अब गुजरात के लैंडस्केप से आउट होने जा रही है। बड़ा दावा है ये आम आदमी पार्टी का, और इनका ये दावा ऐसा भी नहीं है कि आधारहीन है। हम दिल्ली में देख चुके हैं क्या हुआ है, पंजाब में इन्होंने क्या किया वो भी सबने देखा है। ठीक है, आज मैं नहीं चाह रहा था कि हम राजनीतिक बात करें, क्योंकि परिणाम का दिन और हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। 5 साल में अति आत्मविश्वास, क्योंकि मैं गुजराती हूं, मैं जानता हूं गुजरात की जनता कैसे सोचती है, तो अति आत्मविश्वास कभी किसी का नहीं चलता है। जो मेहनत करेगा आज परिणाम आएंगे। जो पार्टी मेहनत करेगी, अपने एजेंडा को लेके आगे चलेगी, वो जनता उस पर विश्वास देगी। कई बार ऐसे हुआ है कि बड़ी जीत के बाद भी अगर चुनाव होते हैं इमीडिएटली पार्टी की हार होती है। तो डिपेंड्स कि हम हार में से क्या सीखते हैं और उसको कितना हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आने वाले दिनों में जनता का विश्वास तभी पाया जाता है। मुझे लगता है कि अति आत्मविश्वास से, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी हिमाचल में भी थी, वहां पे भी उनका कहना था कि हमारी सरकार बनेगी, वहां तो सुपड़ा साफ हो गया, वहां तो कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी क्लिक होती है अदिति जी, वो अगर या तो होती है या नहीं होती है। गुजरात में हमारी स्ट्रेटेजी क्लिक नहीं हुई, उसका हम स्वीकार करते हैं, हम उसमें से सीखेंगे। हिमाचल में हमारी स्ट्रेटेजी क्लिक हुई, हमने जो वादे किए हैं जनता को एक हिमाचल मॉडल हम देंगे कि देखिए ये कांग्रेस पार्टी है, जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए टाइम बाउंड मैनर में वो पूरे किए, जनता उस पर भरोसा करेगी, एक हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हमने दिल्ली में कितने वादे पूरे नहीं हुए, जो स्कूल के या अस्पताल के वादे थे वो सारे हवाई वादे हैं। तो वो जनता कंपेयर करेगी आने वाले दिनों में कि जिसको हमने वोट दिया उसने काम किया या नहीं किया। और जनता जनार्दन जो है अपना विचार बदलने में समय नहीं लगाती, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस किसी का भी नहीं चलता है दीदी जी इसमें।